हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम एक स्टडी चैलेंज देने वाले हैं, जिसके जरिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके मार्क्स हैं मॉक्स के अंदर, वो भी बढ़ने वाले हैं और साथ ही आपकी जो स्टडी का जो तरीका है वो भी हम थोड़ा सा एग्ज़ाम लिहाज से अच्छा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज हम इसी वीडियो में ये जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सभी के लिए फ्री है। एजुकेटर पीयूष यादव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। डेली हिंदी एडिटोरियल का PDF यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही कई सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इनकी बहुत सारी PDF यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही आप इम्पॉर्टेंट अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं क्लासेस का जो हमारी रहती हैं, और डाउट डिस्कशन, क्योंकि चैट मैंने सबके लिए यहाँ पर ओपन कर रखी है, तो वो आप अपना डाउट भी यहाँ पर कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको हिंदी RRB PO और क्लर्क के लिए डेडिकेटेडली प्रोवाइड कराते हैं। तो एक पेड बैच हमारा चल रहा है 349 रुपीज़ का। लेकिन सर, इस बैच में हमको क्या क्या मिलेगा, पहले वो बात आप हमें बता दीजिए। इस बैच में आपको मिलने वाला है फाउंडेशन बैच, यानी कि बेसिक्स, बिल्कुल जो भी इस सिलेबस में आपके रहने वाले हैं वो सारे ही हमने जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से आपके कवर कराए हैं। हर एक प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ कवर कराया है, और संभावित पैटर्न जितने भी आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने इस कोर्स में कवर कराए हुए हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे हमने आपका लिया हुआ है, जिसकी PDF और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के हमने 1500 क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। और इसी के साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो 30 मॉक टेस्ट हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। PDF भी हम आपको दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, और ये हमने 20+10 के फॉर्म में बांटे हुए हैं, यानी कि 20 मॉक टेस्ट आपके अभी मई तक हम ख़त्म करा देंगे। और जो बाकी के 10 मॉक टेस्ट हैं, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे से आपके अगले 10 मॉक टेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके हम कराने वाले हैं। इसके साथ ही सभी क्लासेस की PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है, और डेली हिंदी एडिटोरियल की PDF मिल जाती है। मई के 2nd वीक से हम एडिटोरियल का वीडियो फॉर्म भी आपको हम देने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस बैच में मिल जाती हैं। तो सर, हमें इसमें कैसे इनरोल करना है? बहुत सिंपल मेथड है। दिए गए नंबर पर आप UPI कर दीजिए। जैसे ही आप इस नंबर पर UPI करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर WhatsApp कर देंगे, तो मैं आपको पेड बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका था कि जिस तरीके से आप हमारे पेड बैच में एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आश्वासन दे सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा है। आप जाके YouTube पर भी हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा एग्ज़ाम रेलिवेंट है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं जो टॉपिक पर हमने आज अपनी वीडियो बनाई हुई है। तो टाइम टेबल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो डेडिकेटेडली RRB के लिए ही होती हैं, यानी RRB PO, क्लर्क स्केल 2, स्केल 3, इनके लिए हम डेडिकेटेडली वीडियो बनाते हैं। तो टाइम टेबल भी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीलिम्स में यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है क्वांट। एक तो हमें क्वांट देखने के लिए मिलता है और दूसरा रीजनिंग देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद में मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्वांट हो जाता है, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और GA। हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया हुआ है अपने इन 14 घंटे की स्टडी में। टोटल स्टडी टाइम आपका कितना है? 14 आवर प्लस 1 आवर। कह रहे होगे सर, हमने तो 14 घंटे की स्टडी गई थी। तो सर, स्टडी 14 घंटे की है, 1 घंटा जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो मॉक टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 14 + 1 आवर की स्टडी है। किस प्रकार से हमने इसको बांटा हुआ है? हमने इसको बांटा हुआ है 6 + 1 आवर और 8 आवर्स, यानी कि 7 घंटे आपको टोटल प्रीलिम्स के लिए देने हैं और 8 घंटे आपको मेंस के लिए डेडिकेटेडली आपको देने हैं। तो सर, किस प्रकार से हमें इन चीज़ों को करना है? सबसे पहले 1 घंटा तो आपको मॉक टेस्ट में देना ही है। अब ये मॉक टेस्ट आप कब देंगे?
ये मॉक टेस्ट देंगे आप अपनी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के बाद। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के बाद आप इस मॉक टेस्ट को देंगे। और इसके बाद में सर 6 घंटे जो हमें हैं वो सिलॉग के ऊपर हमें देने हैं। तो हम किस प्रकार से दें? इन 6 घंटे में यहाँ पे आप देखिए कुछ टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या ये सभी 6 घंटे आपको इन्हीं टॉपिक पर देने हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, सिलॉग लिखा हुआ है, ब्लड प्लस डायरेक्शन लिखा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 2 मिनट में 5 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उस प्रकार के ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बारे में देखिए मैंने क्या कहा है, चूज दोज टॉपिक इन विच यू फील वीक। इन टॉपिक में से ऊपर जो दिए गए टॉपिक है उनमें से वो टॉपिक आप चूज कर लीजिए जिनमें आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक है। प्रैक्टिस फॉर 3 आवर्स। इन टॉपिक में जिन टॉपिक्स में आप थोड़ा सा वीक हैं उन टॉपिक की प्रैक्टिस आप कम से कम 3 घंटे डेली करेंगे, फिर चाहे आप क्विज फॉर्म में करें या पीडीएफ की फॉर्म में करें। फिर इसके बाद में रेस्ट टॉपिक डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ईच। यानी ऊपर जो क्वेश्चंस ये टॉपिक आपके दिए गए हैं, सपोज आप ये टॉपिक है, एक ब्लड एंड रिलेशन वाला है, एक कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है, और एक इनइक्वालिटी है, एक नंबर सीरीज़ है। इन 4 टॉपिक में आप सपोज वीक फील करते हैं तो आप इन 4 टॉपिक पर डेडिकेटेडली 3 घंटे प्रैक्टिस करिए, चाहे वो फिर आप क्विज फॉर्म में करें या पीडीएफ लगाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी करें। अब जो बाकी के जो टॉपिक रहेंगे जिनमें आपको लगता है कि नहीं इसमें तो मेरी स्पीड अच्छी है, जैसे सिलॉग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, चाइनीज कोडिंग हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इनमें आपको लगता है कि आपकी जो पकड़ है वो अच्छी बनी हुई है, तो आप इन टॉपिक पर, प्रत्येक टॉपिक पर 20 क्वेश्चन की, प्रत्येक टॉपिक के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे। अब देखिए आपको बैकग्राउंड से चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी, मुझे नहीं पता कि आज क्यों चिल्ला के रह गई है। तो 20 क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऊपर दिए गए टॉपिक को किस प्रकार से करना है। तो 3 और 2 कितना हो गया सर? 5 आवर्स हो गया, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना है? अब आपको देखो 6 घंटे बोले थे, 3 आवर्स की आपको प्रैक्टिस रखनी है। अब आप यहाँ पे क्या करो, 3 आवर फॉर DI प्लस पजल फॉर प्रीलिम्स लेवल। यहाँ पे आप चाहो तो इसको 2 घंटे भी कर सकते हो, इसको आप 2 घंटे भी कर सकते हो। 2 आवर्स फॉर DI प्लस पजल्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स बेस्ड, आज शो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। प्रीलिम्स बेस्ड 2 घंटे आपको देने हैं DI प्लस पजल के लिए, और मुझे लगता है ऐसा कि आप कम से कम 5 DI और 6 पजल, या फिर कह सकते हैं 10-10 तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। 10 DI और 10 पजल आप 2 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं। तो एक ये बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें आप प्रीलिम्स की जो स्टडी है वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिस गिव 1 मॉक, यानी कि जब आप अपनी प्रीलिम्स की पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें फिर आप अपना एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद चलो हम देखते हैं, फॉलो द अबव फॉर 7 डेज। आपको ये क्या करना है? 7 दिनों के लिए फॉलो करना है। तो क्या होगा ऐसा 7 दिनों में करने के लिए? यू विल डेफिनेटली फील दैट योर मार्क्स आर इंक्रीजिंग। यानी कि अगर आप इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस है जो हमने 6 आवर्स की आपको बताई हुई है, इन 6 आवर्स में किस तरीके से हमने इसको बांटा, 3 आवर, 1 आवर और 2 आवर्स। इसमें जिनमें आप वीक फील करते हैं, वीक टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। इस 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस ईच करेंगे जो टॉपिक हमने ऊपर दिए, और 2 घंटे में DI प्लस पजल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 10-10 तो हम बना ही लें, ठीक है। तो ये आपकी 6 घंटे की स्टडी हो गई। इसके बाद में प्लस 1 आवर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना। 45 मिनट का होता है, लेकिन मान के चलिए आप 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर इसके बाद सर मेंस के लिए देखो यहीं पर लिखा हुआ है
क्वांट प्लस रीजनिंग को मिला के आपको 4.5 घंटे देने हैं। 8 घंटे में से 4.5 घंटे क्वांट प्लस रीजनिंग को देने हैं। इनमें ऐसा क्या करना है वो ज़रा बता दूंगा। फिर हिंदी को आपको 1.2 आवर देना है। अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो आपको इंग्लिश को देना है। इस हिंदी में आप क्या करोगे, जैसे कि जो मैंने क्लासेस कराई हुई हैं, डेली आप 1 घंटा उस क्लास को दोगे, पर डे 1 क्लास करोगे। फिर उसके बाद में 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक का जो आपको आर्टिकल मैं देता हूँ रीडिंग के लिए, वो आप रीडिंग करेंगे। तो ये आपका हिंदी यहाँ से निपटता जाएगा। कंप्यूटर 45 मिनट देना है। 30 मिनट आप कोई क्लास कर सकते हो इसकी, या 30 मिनट किसी बुक से पढ़ सकते हो। 15 मिनट कोई भी आप PDF ले लीजिए, कहीं भी कुछ भी क्विज मिल जाए, वो आप प्रैक्टिस करिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। GS में से 1.5 घंटा इनफ है, जिसमें हम लगभग 30 से 45 मिनट में क्या कर लेते हैं, डेली बेसिस की करंट अफेयर कर लेते हैं। इसके बाद 15 मिनट रिवीजन किया जा सकता है प्रीवियस, और उसके बाद जो 30 मिनट बचते हैं, उन 30 मिनट में पिछले महीने का, मतलब मंथली वाला जो आप रिवीजन कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो इससे होगा ये कि आपकी जो करंट है वो बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब जरा बात कर लेते हैं क्वांट और रीजनिंग में सर 4.5 घंटे में किस प्रकार से देने हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है 4.5 आवर्स। वो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप क्वांट में वीक हैं या रीजनिंग में वीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक हैं, उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए, और कंपैरिजन में अगले सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम समय दे दीजिए। यहाँ पे आपको सर मेंस की DI करनी है, यहाँ पे मेंस की पजल करनी है। 2-2, 3-3 अगर आप करेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद में मेंस से रिलेटेड टॉपिक करने हैं। अब जैसे सिलॉग भी है तो मेंस वाले क्वेश्चन करो, इनइक्वालिटी है तो मेंस वाले क्वेश्चन करो, मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको अरिथमेटिक करना पड़ेगा। अरिथमेटिक की डेली 1 क्लास ले लो 1 घंटे की, या 30 to 45 मिनट की, केवल वो कॉन्सेप्ट बेसिस चीज़ें आप समझते जाओ। और इसके बाद में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग पर भी आप लोग जोर डालें। जो लैंग्वेज बेस्ड रहती है ना, उस पर भी आप थोड़ा सा जाएं, तो जिससे होगा क्या कि आप रीजनिंग के अंदर और क्वांट के अंदर ईजिली 50 क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। 80 में से 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यहाँ से आप खुद देखिए आपको मिल जाते हैं 62.5 नंबर। और हिंदी अगर आपने हमारा वाला बैच अगर परचेस कर रखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो 30+ मार्क्स आप आराम से लेके आएंगे। अगर लेकिन हम 30 मार्क्स भी लेके चलते तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपकी 92.5 मार्क्स बन जाएंगे, जो आपकी कट ऑफ ईजिली पार करा देंगे। और बचता है फिर कंप्यूटर और GS। अगर इसमें कंप्यूटर में हम मान के चले आप 10 नंबर और 15 नंबर आप GS में मान के चलें, तो आप देख रहे हैं आपके नंबर जो है वो लगभग 117.5 नंबर आ जाएंगे। अब आप इसको बस 7 दिन लगातार फॉलो करिए। और 7 दिन मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जब आप इसको फॉलो करेंगे और आपको वो दिखेगा कि बहुत हद तक हमको फ़ायदा हो रहा है और वो आपकी फिर आदत में आ जाएगा, तो ये 14 घंटे की स्टडी कब 15 से 16 घंटे में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार मेरे कहने से पूरे 7 दिन तक इस प्लान को फॉलो करो, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक किसी ने हमारे पेड बैच में एनरोल नहीं कराया है तो आप जाके पहले यूट्यूब पर, मैं कहता हूँ आप डेमो ले लो, जो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 2024 की, वहाँ पे जाके आप देख लो कि हमने कितना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। और हिंदी के बारे में ये चीज़ तो भूल जाओ कि हिंदी टफ आती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों ने कहा है जिन्होंने हिंदी की कभी ढंग से तैयारी नहीं की और जाके एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, फिर कहते घूम रहे हैं कि सर हिंदी तो बहुत टफ आती है। हिंदी बिल्कुल टफ नहीं आती। एग्ज़ाम लेवल बस कंटेंट की प्रैक्टिस और तैयारी होनी चाहिए, वो हम करा रहे हैं। अभी तक कोई कराता नहीं था, इसलिए बच्चों को पता नहीं था। तो चलिए, ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट, अगर ये सेशन रहा है करना, थोड़ा सा बेनिफिट आपको अगर कर रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।